बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के बाद अब एक नए वीडियो से खलबली है। खुद को सीआरपीएफ का कांस्टेबल जीत सिंह बताने वाले शख्स ने 25 दिसंबर को यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया है। वीडियो में जीत सिंह ने कहा है कि मुश्किल ड्यूटी के बावजूद उनके कल्याण के लिए सेना की तरह कोई स्कीम नहीं है। न तो आर्मी की तरह उन्हें पेंशन दिया जाता है, न ही कैंटीन और न ही मेडिकल सुविधा है। जीत सिंह के मुताबिक उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये वीडियो बनाया है। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों, हमको भी तो मिलनी चाहिए। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव के वीडियो का संज्ञान लेते हुए बीएसएफ ने जवानों के खान पान को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फरमान जारी करते हुए कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी तत्काल मौजूदा व्यवस्था का ऑडिट करें, व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसे दूर करने के सुझाव दें। प्रतिक्रियात्मक और व्यवस्थात्मक सुधारों के लिए बीएसएफ ने सुझाव भी मांगे हैं। जवानों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक संवाद बढ़ाने की जरूरत बताई गई है। बीएसएफ के सभी मेस में कैशलेस प्रणाली को लागू करने की बात कही गई है। तेज बहादुर यादव के आरोपों की जांच कर बीएसएफ ने गृह मंत्रालय को कल अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि डीआईजी स्तर का एक अधिकारी खाने की गुणवत्ता और मात्रा की जांच कर रहा है। एक टीम के साथ सहायक सचिव स्तर के एक अधिकारी को इस बात की जांच के लिए भेजा गया है कि जवानों को पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिल रहा है या नहीं। बीएसएफ जवान का वीडियो वायरल हो जाने के बाद क्या कदम उठाए गए हैं, इसके बारे में अंतरिम रिपोर्ट में बताया गया है। सीनियर होने के बावजूद आर्मी चीफ बनने की होड़ में जनरल बिपिन रावत से पिछड़ने वाले पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी ने आर्मी चीफ की नियुक्ति को राजनीतिक फैसला बताया है। नए साल की पूर्व संध्या पर पूर्वी कमान को लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने संबोधित किया था, जिसकी ऑडियो क्लिप इंडिया टुडे के पास है। अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि वो अपने खिलाफ हुई साजिश का पर्दाफाश करना चाहते हैं। 31 दिसंबर के उनके संबोधन को लेकर जब लेफ्टिनेंट जनरल बख्शी को इंडिया टुडे ने कुछ सवाल भेजे तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के काफिले पर हुए पथराव और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूते फेंके जाने की घटना के बाद अकाली दल ने चुनाव आयोग में भगवंत मान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। अकाली दल ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान अपनी रैलियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और भीड़ को अकाली दल के नेताओं पर पत्थर फेंककर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं। अपने आरोपों के समर्थन में अकाली दल ने भगवंत मान का कुछ दिनों पुराना एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में मान एक चुनावी रैली में भीड़ को अकाली दल के नेताओं पर पत्थर मारने के लिए उकसाते हुए सुने और देखे जा सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जहां लांबी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरेंगे, वहीं उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो पंजाब में मुख्यमंत्री नहीं होंगे। पटियाला में एक रैली को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, पंजाब का रहने वाला ही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के पंजाब का मुख्यमंत्री होने की बात कही थी। आज गोवा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर सकती है। गोवा में 13 जनवरी से नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि 4 फरवरी को मतदान होगा। 20 जनवरी के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी पणजी में चुनावी रैली करेंगे। बुधवार को प्रत्याशियों के चयन के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी सीटों पर प्रत्याशियों का नाम लगभग तय किया गया। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुए कांग्रेस पार्टी के जनवेदना सम्मेलन में पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने डरो मत का नया नारा दिया। सरकार के नोटबंदी के खिलाफ पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बुलाए गए सम्मेलन में हमलावर नजर आए राहुल गांधी। अपने बेटे को समझाने में नाकाम रहे मुलायम सिंह यादव कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के प्रयास में लग गए हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय में पहुंचे मुलायम ने कहा कि कोई पार्टी नहीं तोड़ सकता है, कुछ लोग पार्टी तोड़ने में लगे हैं। मैं किसी भी कीमत पर पार्टी में एकता चाहता हूं। न हम अलग पार्टी बना रहे हैं और न ही चिन्ह बदल रहे हैं, वो दूसरी पार्टी बना रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अनुभवहीन है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि हर विवाद की शुरुआत आम आदमी पार्टी की सरकार ने की। उन्होंने हमेशा केजरीवाल से टकराव से बचने की कोशिश की। जंग ने कहा कि बड़े बड़े फैसले गैर कानूनी तरीके से लिए गए, नियुक्तियों में भाई भतीजावाद किया गया।
तिरंगे वाली डोरमैट बेचने को लेकर कनाडा अमेजन को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फटकार लगाई है। सुषमा ने कहा कि अगर अमेजन ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं रोकी तो अमेजन के किसी भी अफसर या मेंबर को भारत का वीजा नहीं मिलेगा। सुषमा ने पहले दिए गए वीजा को भी रद्द करने की चेतावनी दी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस मसले में अमेजन से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम कर दिया। नियंत्रण रेखा पर मौजूद अलर्ट जवानों ने 10 जनवरी के तड़के बेतार नाला से सटे इलाके में 2 आतंकवादियों की गतिविधियों को देखा और उन पर हमला बोल दिया। एक आतंकवादी को 10 जनवरी की दोपहर और दूसरे को 11 जनवरी को मार गिराया। एक और जहां पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ कराने में लगातार लगा हुआ है, वहीं सीमा पर मौजूद हमारे जवान किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार हैं। लखनऊ में 10वीं के छात्र की खुदकुशी से सनसनी फैल गई। हुसैनगंज थाना इलाके में छात्र ने अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली। मौके से बरामद सुसाइड नोट में छात्र ने नाराजगी में आत्महत्या की बात लिखी है। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। 16 चक्कों वाला ट्रक एक घर में जा घुसा, जिससे घर के बाहर आग ताप रहे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद जारी तलाशी अभियान के दौरान कानपुर में 1 करोड़ रुपए पकड़ा गया। जिले के बाबूपुरवा इलाके में पुलिस को चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 1 करोड़ 7 लाख रुपए मिले। प्रारंभिक जांच में ये पैसा कॉरपोरेशन बैंक का बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन जब्त कर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। ये पैसा एक बक्से में भरकर ले जाया जा रहा था। मामले की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सर्विलांस टीम ने एक होंडा सिटी कार से 40 लाख के नए नोट बरामद किए। टीम ने नोट बरामदगी की सूचना आयकर विभाग को दी। नोट ले जा रहे लोगों ने बरामद राशि में से 20 लाख का रिकॉर्ड तो दिखा दिया, पर शेष राशि के बारे में वो कुछ नहीं बता सके। आयकर समेत अन्य विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में एक गाड़ी से 1,60,000 रुपए बरामद किए गए। बरामद नोटों में नेपाली करेंसी भी शामिल है। आचार संहिता लगने के बाद से हरकत में आए प्रशासन ने एक स्विफ्ट डिजायर कार से नोटों की बरामदगी की। गाड़ी में सवार युवक ने बताया कि वो उत्तराखंड से अपने 5 दोस्तों के साथ आ रहा था और उसके 5 साथी मुरादाबाद में गाड़ी से उतर गए। ये रुपए उसके उन्हीं दोस्तों के हैं। युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी है। संडीला इलाके के जंगलों में चलाई जा रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से बिक्री के लिए तैयार 9 हथियार और भारी संख्या में अर्धनिर्मित हथियार भी मिले। गिरफ्तार बदमाश आसपास के इलाके में हथियारों की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक विधानसभा चुनावों में अवैध असलहों की मांग बढ़ने के चलते बदमाश इस काम में जुटे थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 82 कार्टून साड़ियां पकड़ी गयी। आरोप है कि ये सारी साड़ियां यूपी के मंत्री गायत्री प्रजापति के यहाँ ले जाई जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी और साड़ियों को जब्त कर लिया है। गाड़ी के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि साड़ियों को कानपुर से अमेठी लेकर जाना था और ये साड़ियां किसी दुकानदार की हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में सिटी मजिस्ट्रेट ने समाजवादी पार्टी नेता कन्हैया गुप्ता की बेसन फैक्ट्री पर छापा मारा। बिजली चोरी के आरोप में गुप्ता की फैक्ट्री को सील कर दिया गया। फैक्ट्री से घटिया क्वालिटी का बेसन और आटा भी बरामद किया गया। फैक्ट्री को पूरी तरह से सील कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मालिक पर 63 लाख रुपए की बिजली चोरी का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में यूपी डायल 100 के पुलिसकर्मियों पर पशु व्यापारी से 18,000 रुपए लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी भैंस बेचकर रात में लौट रहा था, तभी कासगंज कोतवाली के पास खड़ी डायल 100 की बोलेरो में सवार पुलिसकर्मियों ने 18,000 लूट लिए। पीड़ित व्यापारी ने लूट की जानकारी एसपी को दी। एसपी ने एसएसपी को मामले की जांच करने को कहा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में एक दुकान पर हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पौष इलाके के व्यस्त बाजार की दुकान में 8 जनवरी की सुबह 5 बजे चोरों के गिरोह ने धावा बोला और शटर तोड़कर गल्ला लेकर कार से ही फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सब इंस्पेक्टर मदन लाल मीणा ने कायम की ईमानदारी की मिसाल। 7 जनवरी की सुबह निजामुद्दीन इलाके में सब इंस्पेक्टर मीणा को एक पर्स मिला, जिसमें करीब 50,000 रुपए नकदी और $300 के अलावा 5-6 डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी थे। मीणा ने पर्स से पहचान पत्र निकाला और पर्स मालिक को लौटा दिया।
दक्षिण दिल्ली के वसंतकुंज थाना इलाके में पिकेट पर तैनात पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर जख्मी करने के मामले में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उस गाड़ी को भी बरामद कर लिया जिस पर वारदात के वक्त चारों सवार थे। सभी बिगड़ैल युवक महिपालपुर, छतरपुर और सैदुल्ला जाप के रहने वाले हैं और ये सोमवार की रात गाड़ी में दोस्त का जन्मदिन मना रहे थे। तभी इनकी गाड़ी पुलिस बैरिकेड से टकराई थी और इन लोगों ने पुलिसकर्मी को पीट कर जख्मी कर दिया था। दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्कूल की छात्राओं से भरी बस में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। छात्राएं गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में शामिल होकर छत्रसाल स्टेडियम से लौट रही थी। गनीमत ये रही कि समय रहते सभी छात्राओं को बस से सुरक्षित उतार दिया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से कंप्यूटर, देसी कट्टा, 60 पासपोर्ट और बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 56 मेडिकल सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। ये कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके थे। अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों को विदेश जाने के इच्छुक लोगों से संपर्क करते थे और ठगी का शिकार बनाते थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने जांच के दौरान 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने 4 बाइक और एक देसी कट्टा बरामद किया है। बदमाश चोरी के वाहनों के नकली कागज बनाकर बेच दिया करते थे। गिरफ्तार चोरों से पूछताछ में चोरी के कई और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद है। इलाके में एक पत्रकार की गाड़ी चोरी होने के बाद से हरकत में आई पुलिस को जांच के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। ग्रेटर नोएडा एसटीएफ ने 15,000 के इनामी बदमाश को सूरजपुर के एलजी चौक से गिरफ्तार किया है। मथुरा के रहने वाले सौरभ सिंह ने अपने 2 दोस्तों के साथ आगरा में 10 दिसंबर 2015 को पशु व्यापारी से 50 लाख रुपए लूट लिए थे। बाद में सौरभ ने रुपयों के लालच में अपने दोनों दोस्तों की हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिसिया दबिश से बचने के लिए सौरभ महाराष्ट्र के धुले में जा छिपा था। उत्तर प्रदेश में मऊ के रहने वाले आरपीएसएफ जवान को अगवा कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। जिले के मधुबन थाना इलाके में रहने वाले जवान श्याम बाबू निषाद की पोस्टिंग असम में थी। दीपावली की छुट्टी में जवान घर आया था और 7 नवंबर को वो वापस ड्यूटी पर असम लौट गया था और वो वहीं से लापता हो गया। 1 सप्ताह पहले परिजनों को असम से फोन कर 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। स्थानीय पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस फिरौती मांगने वाले नंबर की तफ्तीश कर रही है। वाराणसी के चेतगंज थाना इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो से 14 किलो चांदी और 1,34,000 रुपए बरामद किए। स्कॉर्पियो बिहार से वाराणसी आ रही थी। पकड़ा गया शख्स खुद को बिहार के गोपालगंज जिले का सराफा कारोबारी बता रहा है और शख्स के मुताबिक वो चांदी बेचने वाराणसी जा रहा था, लेकिन उसके पास कोई कागजात नहीं होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और आयकर विभाग को सूचित भी कर दिया है। जिले में आचार संहिता के चलते इन दिनों पुलिस की चेकिंग जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 5 जनवरी को हुई लूट में शामिल 5 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के घोरावल थाना इलाके में दुकान से लौटते समय व्यापारी पिता पुत्र को गोली मारकर लुटेरों ने 4,43,000 रुपए और जेवरात लूट लिए थे। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 हथियार, चोरी की मोटरसाइकिल, लूटे गए रुपए, जेवरात और मोबाइल भी बरामद कर लिया है। बदमाश यूपी-एमपी सीमा पर लूट के माल के बंटवारा करने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। पार्थिव पटेल की कप्तानी पारी की बदौलत रणजी ट्रॉफी फाइनल में गुजरात ने मुंबई पर 63 रनों की बढ़त बना ली है। मुंबई की पहली पारी के स्कोर 228 रनों के जवाब में गुजरात ने अपनी पहली पारी में 6 विकेट पर 291 रन बना लिए। गुजरात की तरफ से पार्थिव पटेल ने 90, मनप्रीत जुनेजा ने 77 और भार्गव मेराई ने 45 रनों की पारी खेली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीसीसीआई के सचिव पद से हटाए गए अजय शिर्के ने भारत इंग्लैंड वनडे सीरीज को लेकर अंदेशा जाहिर किया था। वेबसाइट ESPN क्रिकइन्फो के मुताबिक ECB प्रमुख जाइल्स क्लार्क के द्वारा बीसीसीआई CEO राहुल चौधरी को भेजे ईमेल से ये खुलासा हुआ है। क्लार्क के मुताबिक शिर्के ने उन्हें फोन किया था और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज आयोजित करने की बीसीसीआई की क्षमता पर शंका जाहिर की थी। इसी के बाद क्लार्क ने जौहरी से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा था। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया ने पुणे में कल जमकर पसीना बहाया। अरसे बाद टीम में वापसी करने वाले युवराज भी अभ्यास सत्र में शामिल हुए। पहला मैच 15 जनवरी को खेला जाएगा। पुणे में क्रिकेट से जुड़ी यादगार चीजों के संग्रहालय ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी का एक हिस्सा
विराट कोहली को समर्पित किया गया है। म्यूजियम के इस हिस्से में कोहली की टी शर्ट, पैड्स, ग्लव्स, बल्ले, हेलमेट और टीम इंडिया के कप्तान की कई यादगार तस्वीरें भी सजाई गई हैं। कल वहां जाकर विराट कोहली ने खुद म्यूजियम का जायजा लिया। विराट कोहली ने कहा है कि 2019 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का नेतृत्व करना उनके लिए गर्व की बात होगी। पुणे में कोहली ने कहा कि उन्होंने जब खेलना शुरू किया था तो उम्मीद नहीं थी कि एक दिन कप्तान बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनके आदर्श सचिन तेंदुलकर ने उन्हें अपना तरीका विकसित करने और खुद पर भरोसा करना सिखाया। वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा ने कहा है कि सीमित ओवरों के क्रिकेट में उनसे ओपनिंग कराने के तब के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैसले से उनका करियर बदल गया। रोहित ने कहा कि उनसे ओपनिंग कराने का फैसला धोनी का ही था। इससे उन्हें अपने गेम को बेहतर समझने और बेहतर बल्लेबाज बनने में मदद मिली। इंडिया ए के खिलाफ पहले वार्म अप मैच में 93 रनों की पारी से इंग्लैंड को जिताने वाले बल्लेबाज सैम बिलिंग्स राहुल द्रविड़ की सीख के कायल हैं। बिलिंग्स के मुताबिक दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ आईपीएल सीजन के दौरान द्रविड़ ने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ फुटवर्क सुधारने में उनकी मदद की थी। जोहानिसबर्ग में आज से दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जाने वाला तीसरा टेस्ट मैच हाशिम अमला के लिए 100वां टेस्ट होगा। इस उपलब्धि पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने कहा कि जिस तरह से क्रिकेट में बदलाव हो रहे हैं उसे देखते हुए उन्हें यकीन है कि अमला दक्षिण अफ्रीका से 100 टेस्ट खेलने वाले आखिरी खिलाड़ी होंगे।